एवरीवन। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अभी हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे आप नाम से जान रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, दैट मीन्स वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने हो। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने हो। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बने हो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हमारे टू टाइप के होते हैं बेसिकली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और वी कैन से दैट मोर देन सिंगल बॉन्ड। अब बात करते हैं जिनमें हमारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनको बेसिकली हम कहते हैं एल्केन्स। ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें एल्कीन्स, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनमें एल्काइंस। अभी हम आगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसे हमारे नाम बनते हैं, लाइक प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, इन सब के आगे हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब चीजें पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या बेसिकली हम कहें एल्केन्स, ऑल कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अभी हम देखते हैं जैसे कि हमारा फर्स्ट, इससे पहले मैं एक चीज और सिखाना चाहूंगी आपको। जैसे कि कहीं पे एक कार्बन एटम के लिए हम यूज करते हैं मैथ। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना डॉट स्ट्रक्चर का, CH4, उसको क्या बोला था आपने, मीथेन। बेसिकली वो आया कहां से, तो वहां पर सिंगल कार्बन एटम था तो सिंगल के लिए मैथ यूज करते हैं, और जहां हमारा सिंगल बॉन्ड होता है वहां एन यूज करते हैं, वहां से ये नाम बना। और भी हम बहुत सारे नाम ऐसे पढ़ेंगे। प्रोपीन बेसिकली अब कहां से फॉर्म हुए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर ये सिंगल कार्बन एटम हो उसको हम बोलते हैं मैथ, डबल 2 कार्बन एटम एट, 3 कार्बन एटम हो तो प्रोप, 4 कार्बन एटम्स हो ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नोन, डेक। और भी होता है पर आपको इतना ही जरूरी है। इसके बाद अब हम देखते हैं एल्कीन्स के बारे में, या फिर कहें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, तो एल्कीन्स का फर्स्ट हमारा एलिमेंट होता है सिंगल कार्बन बॉन्ड की हम बात करें तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होती है। तो इसका हम फॉर्मूला लिखे CH4, नाम क्या होगा, मीथेन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 कार्बन की बात की जाए तो अभी हमें इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। वैलेंसी पूरी करने के लिए वही 4 इसके हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, और ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड होती है। तो हमारा फॉर्मूला हुआ CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और वी कैन से दैट C2H6। अब इसका नाम कैसे होगा, देखो नाम देखो, यहाँ पे 2 कार्बन हो रहे हैं हमारे, 2 कार्बन के लिए एथ, और सब में सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है, मीन्स हमारा नाम हो जाएगा एथेन। ठीक है, एथेन। हमने 2 कार्बन एटम के लिए देखा। अब हम 3 कार्बन एटम की बात करें तो इसमें देखिए आपको पता है, देखो 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट करनी है हमें, तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो इस कार्बन के लिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए देखो 1 2 3 4, और ये जो बॉन्ड कनेक्टेड होते हैं हमारे हाइड्रोजन से कनेक्टेड होते हैं। तो इसका फॉर्मूला CH3 CH2 CH3 यानी कि C3H8। C3H8
C3H8। इसका नाम देखो, 3 कार्बन है तो हम यूज करेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी कि इसका नाम हुआ प्रोपेन। अभी आपको समझ में आया? अभी हम आगे और भी बात करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ आपको नई चीज सिखाते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। यहां पर हमारा N जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखें कैसे, अभी आपको मैंने प्रोपेन का बताया, प्रोपेन। अभी आप पीछे देखेंगे तो प्रोपेन का हमारा फॉर्मूला क्या था, C3H8। अब हम इससे इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं। मान लो हमें प्रोपेन बनाना है तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कैसे बना सकते हैं। मैंने कहा N इज टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि C वी कैन पुट N इज टू 3, तो C3 एंड H2n+2, 2 into 3+2, दैट मीन्स C3H8। देखो आप सेम। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट ही फॉर्मूले से बना सकते हैं कोई भी। जैसे कि हम ब्यूटेन का देखते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन आपको पता है, ब्यूटेन के लिए कार्बन एटम हमारे कितने होते हैं, 4 कार्बन एटम, 4। तो ब्यूटेन के लिए अभी हम देखेंगे, पुट N इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला क्या हमारा, CnH2n+2, यानी कि C4H2 into 4+2, दैट मीन्स C4H10। क्या ये सच में है? देखते हैं, चलो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के हम लोग देखते हैं। 4 कार्बन की बात है, 1 2 3 4। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3। तो हम देखते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स C4H10 ब्यूटेन। ऐसे हमें डायरेक्ट निकालना हो, हेप्टेन, पेंटेन, हेक्सेन, किसी का भी फॉर्मूला हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं। अभी हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, जिसमें हमने एल्केन्स पढ़े, यानी कि सिंगल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से भी एल्कीन्स में, यानी कि वो कार्बन एटम जो कि एटलीस्ट मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, ठीक है। अभी हम इसमें भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारा कंडीशन है कि कम से कम दो कार्बन के एटम्स होने चाहिए, क्योंकि देखो मीथेन अगर हमारा है वो कार्बन हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड से कभी कनेक्ट नहीं होता, मोस्टली सिंगल बॉन्ड से ही होता है, मोस्टली एक्चुअली में सिंगल बॉन्ड से ही होता है। तो इस केस में यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस में हमारा मैच वाला यानी कि एक सिंगल कार्बन एटम वाला केस नहीं बनता। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इथेन से, इथीन से। तो अभी देखते हैं हम, डबल बॉन्ड की बात है, 2 कार्बन एटम कनेक्टेड हुए। अब हम इसकी वैलेंसी देखते हैं, ऑलरेडी 2 है, 4 वैलेंसी होते हैं, हमें 2 और कंप्लीट कर लिया, 1 2 1 2। इसको चाहे हम ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं या कैसे भी, ये सब ही ठीक है। और ये कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन से। फॉर्मूला C2H2, नाम क्या होगा, देखो 2 कार्बन की बात हो रही है तो एथ, और डबल कार्बन के लिए हम ऐड करते हैं ई, यानी कि एथीन। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर 3 कार्बन एटम्स है, तो वैलेंसी कंप्लीट करते हैं पहले, कितनी हो गई, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4 एंड दिस वन
यहां पर देखो फॉर्मूला क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 यानी कि C3H6 C3H6। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो ईन, नाम क्या हुआ इसका, प्रोपीन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड का लेते हैं 1 2, ये आपको समझ आ गई होगी आई थिंक, वैलेंसी कैसे, ये इसके बॉन्डिंग कैसे फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा C4H8, नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। इसमें हम 1 भी लिख देते हैं क्योंकि हमारा कार्बन स्टार्टिंग से है। ठीक है, इसके ये फॉर्मूला हमारा ब्यूटीन 1 या ब्यूटीन। तो ये बेसिकली 3 एग्जाम्पल हुए। अभी हम इसकी बात करेंगे जनरल फॉर्मूले के बारे में। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है, CnH2n, CnH2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हम ब्यूटीन की बात करें, चलो ब्यूटीन अगर हम क्रॉस चेक करें ब्यूटीन, तो ब्यूटीन के लिए हमें पता है n इज इक्वल्स टू 4 होगा। अब हम पुट करते हैं इसमें CnH2n यानी कि C4H2 इंटू 4, दैट मीन्स C4H8। देखो सेम फॉर्मूला, तो ऐसे ही हम डायरेक्ट किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, किसी का भी निकाल सकते हैं। अभी हमें ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो इथेन का हम लोग डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने मीथेन का देखा था, कुछ इसका भी बनाते हैं। देखो इथीन यानी कि 2 कार्बन एटम्स है, और अगर इन की बात करें तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। चलो अभी देखते हैं डबल बॉन्ड से कैसे कनेक्टेड होगी। देखो हमें पता है कार्बन के वही एटॉमिक नंबर 6, 2 and 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही सेम चीजें, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, और वी कैन से दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, अभी देखते हैं यहां पर हमारे पास कार्बन के 2 एटम्स है और डबल बॉन्ड से शेयरिंग कराई, तो इसका हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर 2 बॉन्ड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्होंने शेयरिंग की होगी। अब देखते हैं कैसे, एक कार्बन एटम ये रहा, एक कार्बन एटम ये रहा, 1 2 3 4 वैलेंसी फॉर दिस कार्बन एटम एंड 4 वैलेंसी फॉर दिस कार्बन एटम। नाउ वी हैव 4 हाइड्रोजन। तो देखो एक हाइड्रोजन ने यहां कनेक्ट किया, एक हाइड्रोजन ने यहां कनेक्ट किया, सेम एक हाइड्रोजन ने यहां और एक हाइड्रोजन ने यहां। दैट मीन्स हाइड्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई है। अभी हमारे कार्बन की कैसे होगी, 4 इसके पास ऑलरेडी है, 5 और 6, 4 इसके अपने थे, 5 6 और 7 8, यानी कि कुछ इस तरह से। अब इसके पास 8 कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम अनदर कार्बन एटम्स के लिए। तो बेसिकली दे आर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया एल्कीन्स। अभी हम पढ़ेंगे एल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इसमें एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स कनेक्टेड हो ट्रिपल बॉन्ड से, या हम कह सकते हैं 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, अभी हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नॉर्मल बात करते हैं। तो इसमें आपको पता है 4 वैलेंसी करने के लिए ऑलरेडी 3 है, यानी कि सिंगल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला C2H2। एक और एग्जांपल देखते हैं 3 कार्बन एटम के लिए। यहां पर वैलेंसी H, देखो इसके लिए ऑलरेडी
इसके लिए ऑलरेडी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो हमें यहाँ हाइड्रोजन लगाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसे आपको आ जाएंगे, और अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। C3H4 1 2 3 4। नेक्स्ट 1 2 3, सॉरी इसका नाम होगा देखो इथाइन। इथाइन 2 कार्बन एटम है तो H, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते आइन, YNE। आपको ध्यान हो, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोगों ने यूज किया था एन, डबल बॉन्ड के लिए ईन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो यहां पर इथाइन, इसका क्या नाम होगा? प्रोपाइन। और इसका नाम अभी से कंप्लीट करते हैं। इसका नाम होगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम जब ये ब्यूटाइन 1 2 जब हम IUPAC के नाम नोमेनक्लेचर सीखेंगे तब उसमें हम आपको नंबरिंग करके प्रॉपर बताएंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इसके जनरल फॉर्मूले के बारे में। जनरल फॉर्मूले के बारे में तो देखिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन CnH2n-2, CnH2n-2 अप्लाई करके देखते हैं। वही सेम N = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हम बात करें ब्यूटाइन की, C4 अगर हम पुट करें तो H2 × 4 - 2, दैट मीन्स C4H8-2, C4H6 हम देख सकते हैं यहाँ पे C4 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन।